कल हवस इस तरह से तरगीब देती थी मुझे, कल हवस इस तरह से तरगीब देती थी मुझे। खूब मुल्क रूस है और सरजमीन तूस है, गर मयस्सर हो तो क्या इशरत से कीजिए जिंदगी, गर मयस्सर हो तो क्या इशरत से कीजिए जिंदगी। इस तरफ आवाज़ तबल इधर सदाए कूस है, यानी गानों की आवाज़ें। इस तरफ आवाज़ तबल इधर सदाए कूस है, सुनते ही इबरत ये बोली। हवस तरगीब दे रही थी, इबरत ने उसका हाथ पकड़ लिया। सुनते ही इबरत ये बोली, एक तमाशा मैं तुझे चल दिखाऊं, तू जो कैद आज में महबूस है। आज हिर्स। सुनते ही इबरत ये बोली, एक तमाशा मैं तुझे चल दिखाऊं, तू जो कैद आज में महबूस है। ले गई एक बारगी गोरे गरीबां की तरफ, यानी कब्रिस्तान की तरफ। ले गई एक बारगी गोरे गरीबां की तरफ, जिस जगह जाने तमन्ना सो तरह मायूस है। मरकदें दो तीन दिखलाकर लगी कहने मुझे, मरकदें यानी कब्रें, मरकदें दो तीन दिखलाकर लगी कहने मुझे। ये सिकंदर है, ये दारा है, ये केकाऊस है। पूछ लो इनसे कि जाओ हशरत, पूछ लो इनसे कि जाओ हशमत दुनिया से आज, कुछ भी इनके साथ गैर अज हसरत व अफसोस है। जगाजी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जहां में है इबरत के हरसू नमूने, जहां में है इबरत के हरसू नमूने, मगर तुझको अंधा किया रंगबू ने। कभी गौर से भी ये देखा है तूने, जो मामूर थे वो महल अब है सूने। जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, वे नामवर बेनिशा कैसे कैसे। मकी हो गए लामका कैसे कैसे, मकी हो गए लामका कैसे कैसे। जमी खा गई आसमां कैसे कैसे, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, यह इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हम पर बड़ा एहसान है कि उसने जुमे की मुनासबत से अपने घर के अंदर बैठने की तौफीक नसीब फरमाई। अल्लाह से दुआ है कि इस वक्त जो बातें कही जाएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको उन बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। उन्वान आखिरत की फिक्र के मुताल्लिक है। एक ना एक दिन इंसान को इस दुनिया से जाना है। इंसान इस दुनिया के अंदर ना अपनी मर्जी से आया है और ना ही इस दुनिया से अपनी मर्जी से जाएगा। जब इंसान इस दुनिया के अंदर ना अपनी मर्जी से आया और ना अपनी मर्जी से जाएगा, तो दरमियानी वक्फे में उसको अपनी जिंदगी मनचाही गुजारने का जरा बराबर भी उसको हक नहीं है। ये दुनियावी जिंदगी चंद रोजा जिंदगी है। इस चंद रोजा जिंदगी में शायद हमको कुछ एहसास ना हो, लेकिन जिस वक्त हमारी रूह कब्ज की जाएगी, जिस वक्त
हम फरिश्तों को अपनी आंखों से देख लेंगे, उस वक्त हकीकत से पर्दा उठेगा। उस वक्त अफसोस करेगा कि काश मैं नेक आमाल कर लेता, काश मैं आखिरत की तैयारी कर लेता। इसीलिए उस वक्त का यानी गरगरे के वक्त का ईमान काबिल कबूल नहीं है। क्यों? उस वक्त वो अपनी आंखों से फरिश्तों को देख चुका है। ईमान जो मोतबर है वो बिलगैब मोतबर है, बिना देखे ईमान लाना मोतबर है। कुरान करीम के अंदर सूरह मुल्क में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाते हैं, इन्नल लज़ीना यख़शौना रब्बहुम बिलग़ैब, जो लोग अपने परवरदिगार से बिना देखे डरते हैं। मालूम यह हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के नजदीक जो ईमान मोतबर है वो बिना देखे ईमान लाना है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको बतला दिया, कुरान ने हमको जो बतला दिया, बस हमें बिला चूं चरा उसको तस्लीम कर लेना है। पूरा दीन को उठाकर देख लीजिए, दीन नाम है इत्तिबा का, दीन नाम है तस्लीम और रज़ा का, दीन नाम है बिला चूं चरा के अल्लाह के हुक्मों को मानने का, बिला चूं चरा के अल्लाह के नबी के हुक्मों का मानने का। लेकिन आज का मुसलमान जो मनचाही जिंदगी गुजार रहा है, यूं लगता है कि जैसा उसे अपनी जिंदगी के बारे में जवाब नहीं देना है। आप उन नाफरमान जो इस दुनिया से जा चुके हैं, वो किस तरह गिड़गिड़ा कर अल्लाह को पुकार रहे हैं, किस तरह फरियाद कर रही हैं और कह रही हैं कब्र के अंदर कि जिनको अजाब दिया जा रहा है, ए अल्लाह आप हमको एक बार जिंदगी और दे दीजिए, हम नमाजें पढ़ेंगे, हम रोजे रखेंगे, हम आपकी फरमा बरदारी करेंगे, हम आपके हुक्मों पर अमल करेंगे। लेकिन अल्लाह रब्बुल जलाल वल इकराम जानते हैं कि अगर उनको दोबारा दुनिया के अंदर भेज दिया गया, अल्लाह रब्बुल इज्जत जानते हैं कि हाँ ये दुनियावी जिंदगी में मस्त हो जाएंगे, दुनियावी जिंदगी की ऐश और इशरत में गर्क हो जाएंगे, डूब जाएंगे, ये इबादत नहीं कर सकेंगे। अल्लाह को पुकार रही हैं, अल्लाह को पुकार रही हैं, अल्लाह से कह रही हैं, ए अल्लाह हमें दोबारा जिंदगी दे दीजिए, हम खूब नमाजें पढ़ेंगे, खूब रोजे रखेंगे। लेकिन उस वक्त उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत मोहलत नहीं देंगे। उस वक्त तो वो अफसोस कर रहे होंगे, सिवाय हसरत के, सिवाय अफसोस के उनका कुछ काम नहीं होगा। असल में इंसान इसलिए सीरियस में नहीं लेता कि ये चीजें छिपी हुई हैं, गैब के अंदर हैं। एक बड़ी मछली छोटी मछली को समझा रही थी कि देखो, अगर तुम्हें कोई कांटा नजर आए और उस कांटे के अंदर कोई तुमको इस तरह की रोजी ग़िज़ा नजर आए तो तुम उसको अपने मुंह के अंदर ना लेना, वरना वो कांटा तुम्हारे हलक के अंदर चुभ जाएगा। फिर क्या होगा? फिर उस कांटे के पीछे एक धागा होगा, उस धागे के पीछे एक इंसान होगा, वो इंसान तुमको अपने कब्जे में लेकर तुम्हें घर को ले जाएगा, तुम्हारे टुकड़े करेगा, तुमको तलेगा, तुमको भूनेगा, तुम्हारे ऊपर मिर्चे नमक छिड़केगा, फिर उसके बाद अपने 32 दांतों से तुम्हें अच्छी तरह चबा चबा कर खाएगा। वो बड़ी मछली छोटी मछली को समझा रही थी कि देखो, अगर कांटे के साथ इस तरह की कोई चीज आए तो तुम उसको मुंह में मत लेना, वरना तुम्हारा नतीजा बहुत बुरा होगा। अगर वो बड़ी मछली की बात मान लेती है तो उसका खुद का फायदा है, लेकिन अगर वो पूरे तालाब के अंदर, पूरे उस समंदर के अंदर वो उस आदमी को देखे और वो आग को देखे और वो चाकू को देखे और मिर्च मसालों को देखे कि कहाँ है तवा, कहाँ है मिर्च मसाले, कहाँ है चाकू, तो गर्ज ये कि उसको पूरे तालाब के अंदर ये चीजें नहीं मिलेगी, उसको पूरे समंदर के अंदर ना ही चाकू नजर आएगा और ना ही उसको छुरी नजर, ये चाकू नजर आएगा, ना ही मिर्च मसाले नजर आएंगे। अगर वो बड़ी मछली की बात मान लेगी उसका खुद का फायदा है, लेकिन अगर वो उसकी बात ना मान के उस कांटे को अपने हलक में ले ले तो उसको ऑटोमेटिक वो कांटा भी नजर आ जाएगा, उसको धागा भी नजर आ जाएगा, फिर उसको इंसान भी नजर आ जाएगा। फिर वो इंसान जब उसको घर लेकर जाएगा उसको मिर्च मसाले भी नजर आ जाएंगे, उसको चाकू भी नजर आ जाएगा
उसको फिर आग भी नजर आ जाएगी, लेकिन अगर वो उस अपनी बड़ी मछली की बात को मान लेगी, उसका खुद का फायदा है। बिल्कुल यही मिसाल हमारे ऊपर फिट बैठती है। हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर बातों पर अमल कर लें कि हाँ, अगर हम बुरे अमाल करेंगे, नमाजों को नहीं पढ़ेंगे, माँ बाप की नाफरमानी करेंगे, हम अपने घर वालों को सताएंगे, पड़ोसियों को सताएंगे, हम झूठ बोलेंगे, गीबतें करेंगे, बुराइयां करेंगे, चुगलियां करेंगे, अगर हम गर्ज ये के गुनाहों के काम करेंगे, तो फिर क्या होगा? मौत के वक्त हमें फरिश्ते नजर आ जाएंगे, उस वक्त हमें अजाब देने वाले फरिश्ते भी नजर आ जाएंगे, फिर हमें कब्र के अंदर कीड़े मकोड़े भी नजर आ जाएंगे, सांप और अजदहे भी नजर आ जाएंगे। लेकिन अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों पर अमल कर लेते हैं तो हमारा खुद का फायदा है। अगर हम बिना देखे इन बातों पर अमल करके अपनी आखिरत को संवार लें, आखिरत की तैयारी कर लें, तो मेरे भाइयों हमारा खुद का फायदा है। और अगर हम पूरी दुनिया के अंदर अजाब देने वाले फरिश्तों को देखें, जन्नती फरिश्तों को देखें, हमें ये चीजें दुनिया के अंदर नजर नहीं आएंगी। जैसे ही रूह कब्ज की जाएगी, फौरन हमें मौत का फरिश्ता नजर आ जाएगा, अजाब देने वाले फरिश्ते भी नजर आ जाएंगे, जन्नती वाले फरिश्ते भी नजर आ जाएंगे, लेकिन उस वक्त अफसोस करने से कुछ भी फायदा नहीं होगा। इसलिए अल्लाह ने हमको जिंदगी दी है, यह मौका दिया है, हम अपनी जिंदगी को गफलत के आलम में ना गुजारें, बल्कि अपनी जिंदगी को हम नेक अमाल में खर्च करें, आखिरत की तैयारी करें, नेक अमाल करें। जो लोग मर चुके हैं, आप देख लीजिए उनके बिना जिंदगी कैसी है। जो लोग दुनिया से जा चुके, उनके बिना ये जिंदगी कैसी है। ऐसे ही हमारे मरने के बाद लोग इस तरह अपने कारोबार में लगे हुए होंगे, इसी तरह खुश आलम में जिंदगी बसर कर रहे होंगे, जिस तरह हमारे बड़े बूढ़े दुनिया से जा चुके हैं और जिस तरह उनके जाने के बाद जिंदगी बसर हो रही। इंसान ने खुद जो अमल किया होगा वही उसका काम आएगा। हम जिन पर भरोसा रखते हैं कि हमारी औलाद हमारे लिए कुछ कर लेगी, हम खुद तजर्बा कर लें कि जो औलाद हमारी जिंदगी में, हमारी हयात में, जो औलाद हमारा कहना तक नहीं मान रही, क्या उस औलाद से ये तवक्को, ये उम्मीद रखी जा सकती है कि वो हमारी मरने के बाद हमारे लिए कुछ कर लेगी? जिस औलाद के पीछे सुबह से लेकर शाम तक हम पड़े रहते हैं, कुरान पढ़ लो, नमाज पढ़ लो, उन लड़कों के साथ मत फिरो, ऐसा काम मत करो, जो औलाद हमारी सुनी से अनसुनी कर देती है, क्या हमें उस औलाद से ये उम्मीद रखी जा सकती है वो हमारे मरने के बाद हमारे लिए कुछ कर सकेगी? कुछ ही दिन का गम होगा, कुछ ही दिन का सदमा होगा। जैसे वो मसल है ना कि कब्र का हाल मुर्दा ही जानता है। अब जिसके सर पर पड़ रही है कि जिसने अपनी औलाद की खातिर, अपने बीवी बच्चों की खातिर ना हराम को देखा ना हलाल को देखा, उसके सर पर कब्र में क्या पड़ रही है? रिवायत के अंदर आता है कि कब्र का अजाब बिल्कुल बरहक है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, कब्र के अजदहे, कब्र के कीड़े मकोड़े, कब्र का अजाब ये बिल्कुल बरहक है। और इंसान को कब्र में अजाब इस तरह दिया जाएगा, नाफरमानों को कब्र इस तरह भींचेगी कि उसकी दाएं पसलियां बाएं पसली में आ जाएंगी। और वो कब्र जो दिन में भी अंधेरा जिसमें और रात में भी अंधेरा है, कि जिसमें कीड़े मकोड़े होंगे, जिसमें अजदहे होंगे, और उन अजदहों की ताकत का यह आलम है। रिवायत के अंदर आता है कि अगर एक अजदहा वो दुनिया की तरफ अगर फुंकार मार दे तो उसकी फुंकार से जमीन पर एक घास का तुनका भी ना उगे और दुनिया के तमाम इंसान मर जाए। अगर वो एक अजदहा अपनी दुम को पहाड़ों पर मार दे तो पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाए। ऐसे ऐसे 99 सांप अल्लाह के नाफरमानों की कब्रों के अंदर डाले जाएंगे। लेकिन हम सुनते सब हैं, इधर से सुना इधर को निकाल दिया, आखिरत की तैयारी ही नहीं करते। उस दिन कैसा दिन होगा? हालांकि कब्र का ही मामला बड़ा मुश्किल हो जाएगा, इसलिए कि कब्र आखिरत की मंजिलों में से सबसे पहली मंजिल है। अगर इससे निजात मिल गई तो बाद की मंजिलें सब आसान होगी। हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब आप किसी कब्र के पास खड़े होते तो आप इतने रोते कि आपकी दाढ़ी मुबारक आपके आंखों से निकलने वाले आंसुओं से तर हो जाती थी। किसी साहबी ने आपसे अर्ज किया, आप जहन्नम के तज़किरे पर इतना नहीं रोते?
आप क़यामत के तज़किरे पर इतना नहीं रोते, हालांकि क़यामत का दिन भी बड़ा होलनाक दिन होगा, बड़ा परेशानियों का दिन होगा। रिवायत के अंदर आता है कि इंसान अपने गुनाहों के बकदर, कोई इंसान पूरा का पूरा अपने पसीने के अंदर डूब रहा होगा, नंगे पांव नंगे बदन होगा, कोई इंसान पूरा का पूरा अपने पसीने के अंदर डूब रहा होगा। आज सूरज कितने ऊंचे पर है, कोई इंसान ठीक दोपहर में नंगे पांव निकल जाए गर्मी के मौसम में तो इंसान बेचैन हो जाता है, बेसुकूनी और बेआरामी के आलम में हो जाता है, और वो ये चाहता है कि मुझे या तो किसी दरख्त का साया मिले या मुझे किसी मकान का साया मिले और मुझे उस साये के नीचे ठंडी ठंडी हवा मिले, मुझे कूलर की हवा मिले, मुझे एयर कंडीशन मिले। लेकिन जरा हम तसव्वुर करें उस दिन का कि जिस दिन अल्लाह के अर्श के साये के अलावा किसी का साया ना होगा, इंसान के सर पर सूरज होगा, 1 मील के फासले पर सूरज होगा, यानी कि यूं कहा जाए कि उस दिन सूरज 1.5 किलोमीटर की दूरी पर फासले पर होगा, और इंसान का सर, इंसान की खोपड़ी इस तरह पक रही होगी जिस तरह हंडिया के अंदर सब्जी पकती होगी। इंसान नंगे पांव है, इंसान नंगे बदन है, सूरज उसके सर पर है, पसीने के अंदर शराबोर है, नफसी नफसी का आलम है। ए अल्लाह तो मेरी जान बचा लीजिए। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, मशहूर रिवायत, आप क़यामत के दिन अल्लाह से फरमाएंगे, हजरत ईसा जो नबी भी हैं, पैगंबर भी हैं, बख्शे बख्शाएं, वो भी क़यामत के दिन की होलनाकियों को देखकर, क़यामत की परेशानियों को देखकर अल्लाह से कहेंगे, ए अल्लाह, आज मैं अपनी मां मरियम का भी तुझसे सवाल नहीं करता हूं, सिर्फ या अल्लाह तो मेरी जान बचा लीजिए, या रब्बी नफसी नफसी, ए अल्लाह तुम मेरी जान बचा लीजिए। वो दिन कैसा दिन होगा कि जिस दिन के बारे में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम इतने डरा रही हैं, इतने डरा रही हैं, इतने डरा रही हैं। आखिरकार आप अलैहिस्सलाम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, यार जिब्राइल, जरा आप मुझको ये बताएं, क्या अल्लाह ने ये नहीं कहा लियग़फ़िर लकल्लाहु मा तक़द्दमा मिन ज़ंबिका व मा तअख़्ख़र? ए पैगंबर, हमने तुम्हारे अगले पिछले सब गुनाहों को माफ कर दिया है। क्या अल्लाह ने मुझसे ये नहीं कहा है कि हाँ तेरे पैगंबर, हमने सारे गुनाहों को माफ कर दिया, अगले पिछले सब गुनाहों को माफ कर दिया है? हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, बात ठीक है, लेकिन जब आप क़यामत की परेशानियों को देखेंगे, जब आप क़यामत की होलनाकियों को देखेंगे, जब आप क़यामत की हैबत को देखेंगे तो आप मग़फ़िरत को भूल जाएंगे। वो दिन कैसा दिन होगा, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जब जमीन को तो बुरी तरह झोड़ दिया जाएगा। वो दिन कैसा दिन होगा कि जिस दिन इस जमीन को रबड़ की तरह खींच दिया जाएगा, आसमान के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, सितारे आपस में, इज़ा शम्सु कुव्विरत, जिस दिन सूरज की रोशनी को छीन लिया जाएगा, व इज़ा नुजूमुन कदरत, जिस दिन सितारे झड़ पड़ेंगे। वो दिन कैसा दिन होगा, फ़इज़ा नुफ़िख़ फ़िस्सूरि नफ़ख़तुन वाहिदा व हुमिलतिल अर्ज़ु वल जिबालु फ़दुक्कता दक्कतुन वाहिदा, कि जिस दिन सूर फूंका जाएगा, जमीन और पहाड़ को रेजे रेजे एक ही ज़र्ब में कर दिए जाएंगे। लेकिन इंसान उस दिन के बारे में भूल में पड़ा हुआ है, गफलत में पड़ा हुआ है। जो होगा देखा जाएगा। उस दिन के पुल सिरात को जो बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज, और 500 साल की यूं चढ़ाई और फिर 500 साल की यूं और फिर 500 साल की उतराई, यानी 1500 साल का वो सफर इंसान उसको भूला हुआ है। और ये बात याद रखें, वहां का एक दिन और यहाँ के 50,000 साल, वहां का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर के दिन होंगे। लेकिन इंसान दुनिया की ऐश में, कारोबार में, अपनी औलाद और बीवी की मोहब्बत में, दोस्तों की मोहब्बत में आखिरत को बिल्कुल भूला हुआ है। लेकिन जैसे ही कब्र के अंदर डाला, जैसे ही कब्र के अंदर उसको दफनाया जाएगा, तब हकीकत से पर्दा उठेगा और उस वक्त पुकारेगा। उसकी रिवायत के अंदर आता है कि जिस मुर्दे को अजाब दिया जाता है, उस मुर्दे की चीख को, उस मुर्दे की आवाज को इंसान और जिन्नात के अलावा बाकी सब सुनते हैं। और जिस वक्त उसको घर से ले जाया जाता है तो वो कहता है, हाय मेरी बर्बादी, हाय मेरी बर्बादी, मुझे कहां ले जाया जा रहा है, मुझको किस जानिब ले जाया जा रहा है। लेकिन इंसान उस कब्र के अजाब से भी गफलत में पड़ा हुआ है। हजरत बहलुल मजज़ूब रहमतुल्लाह अलैह, हारून रशीद का जमाना था।
हारून रशीद इनसे मजाक क्या करता था और इन्होंने अपने दरबारियों से कह रखा था कि अगर ये आए तो इनको आने की इजाजत दी जाए। चुनांचे एक मरतबा का वाकया, बहलोल रहमतुल्लाह अलैह आए, हारून रशीद के हाथ में उस वक्त छड़ी थी। हारून रशीद ने बहलोल को यूं मारा और कहा, लो ये छड़ी मैं तुमको बतौर अमानत के देता हूं और तुम मेरी इस अमानत को उस शख्स को दे देना जो तुम्हारी नजर में सबसे ज्यादा बेवकूफ है। मतलब कहने का यह था कि ए बहलोल, तुम मेरी नजर में सबसे ज्यादा बेवकूफ हो। चुनांचे वो छड़ी दे दी, छड़ी लेकर चले गए। एक जमाना गुजर गया, बहलोल रहमतुल्लाह अलैह को इत्तला मिली कि बादशाह वक्त हारून रशीद की तबीयत नासाज है और बिस्तर पर लेटे हुए हैं, मरजुल मौत का शिकार हैं। चुनांचे आप उनकी इयादत के लिए आ गए। अब जैसे उनकी इयादत के लिए आए, देखा कि बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने उनसे पूछा कि हारून रशीद क्या हाल है? तो उन्होंने पूछा, हाल क्या पूछते हो, अब तो सफर दरपेश है। कहां का सफर दरपेश है? का आखिरत का सफर दरपेश है। अच्छा, आप वहां से कब आएंगे? कहा, भाई ये आखिरत का सफर दरपेश है, इस आखिरत के सफर से कोई वापस नहीं आता। अच्छा, आपके साथ कौन कौन जा रहे हैं और वहां के लिए आपने कितने बॉडीगार्ड भेजे, कितने फौजी लाऊ लश्कर भेजे हैं? तो उन्होंने कहा कि बहलोल, फिर वही आप पागल वाली और बेवकूफ वाली बातें कर रहे हो। ये आखिरत का सफर है, ये लंबा सफर है, इससे कोई इंसान वापस नहीं आता और इसमें इंसान अकेला जाता है। तो बहलोल रहमतुल्लाह अलैह ने उस वक्त कहा कि बादशाह वक्त, आपने एक छड़ी मुझको दी थी और ये कहा था कि तुम्हारी नजर में जो सबसे ज्यादा बेवकूफ हो ये छड़ी उसको दे देना। बादशाह वक्त, मैंने खूब तलाश किया, मेरी नजर में तुमसे ज्यादा बेवकूफ मुझे कोई नहीं मिला, इसलिए कि मैं देखा करता था कि जो तुम्हारा दुनिया का सफर होता था, जो कि महीने का, 15 दिन का, 2 महीने का सफर होता था, तो आप उस सफर की हफ्तों पहले तैयारियां कर लेते थे। हफ्तों पहले आप बॉडीगार्ड, फौजी लाऊ लश्कर खेमे लगा लिया करते थे। और ये आखिरत का सफर इतना लंबा सफर है कि इससे इंसान को वापस भी नहीं आना है और आपने इसकी कोई तैयारी नहीं की। लीजिए, आप अपनी छड़ी को अपने पास रख लीजिए। असल में उन्होंने ये बात हदीस की रोशनी में की। हदीस में आता है, अल कय्यिसु मन दाना नफ्सा व अमिला लिमा बादल मौत। अक्लमंद शख्स तो वो है जो मरने के बाद की तैयारी करे। लिहाजा हम आखिरत की तैयारी करें, अपनी गफलत वाली जिंदगी से तौबा करके आखिरत की तैयारी करें, नमाजों की पाबंदी करें और नेक अमाल करें, गुनाहों से बिल्कुल अपने आप को दूर रखें। गुनाह हुए हैं, अल्लाह से माफी मांगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबके सब गुनाहों को माफ फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत नेक अमाल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।